गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। बोले आके ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर, ये बीजेपी वालों की एक ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। कहता गोली मार देंगे, कोई कहता हड्डियां तोड़ देंगे, कोई कहता कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे, जीभ काट लेंगे। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें हैं योगी राज में बेलगाम करनी सेना की। हजारों की भीड़ है, हाथों में तलवारें हैं, लाठी डंडे हैं, उत्तेजक नारे हैं। इन्हें न पुलिस की चिंता है, न प्रशासन की फिक्र है, न सरकार की चिंता है, न किसी तरह से कायदे कानून की इन्हें परवाह है। और ये वो लोग हैं जो राणा सांगा की जयंती के मौके पर आगरा पहुंचे हैं, अलग अलग राज्यों से हजारों की तादाद में। लेकिन मकसद है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को सबक सिखाना। ये वो लोग हैं जिन्हें पता है, जिन्हें इस बात का एहसास है कि योगी सरकार में किसी भी तरह की नारेबाजी करके, किसी भी तरह का हंगामा करके, तलवारें लहरा के, झंडे फहरा कर, नारेबाजी करके, लाठी डंडों के साथ, यहां तक कि पुलिस से टकरा कर भी इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि करनी सेना का यह हुजूम जो हजारों की तादाद में आज पहुंचा है आगरा, इस हुजूम में ऐसे ऐसे लोग पहुंचे हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां तक कि उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। रामजी लाल सुमन के लिए ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, गला काटना, कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे, आंख फोड़ देंगे, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन की नजर में यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। अब जरा इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तस्वीरों को देखिए। और यह बवाल तब से मचा है जब से संसद में, राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था राणा सांगा को लेकर। और उस बयान के बाद 6 दिन बाद भी रामजी लाल सुमन के घर पर प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ, तोड़फोड़ का शिकार होना पड़ा। लेकिन उसके बाद एलानिया तौर पर, डंके की चोट पर ये सब लोग आगरा पहुंचे। हजारों की तादाद में, कहा जा रहा 80,000 से 1 लाख लोग हैं। कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं का घोषित अघोषित समर्थन है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री इस करनी सेना के इस प्रदर्शन के समर्थन में आगरा में है। बीजेपी के विधायक भी नजर आ रहे हैं। और ये सब जो नारे लगा रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से पुलिस से भिड़ने पर आमादा है, उसको देखकर सोचिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है ना, कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात बहुत करते हैं, नमाजियों के लिए बहुत सबक सिखाने की बात करते हैं। अगर कुछ किसी दूसरे धर्म की बात हो तो कायदे कानून समझाते हैं। लेकिन ये लोग अब जरा ये जो भीड़ है, इस भीड़ के हाथ में खुलेआम जो ये तलवार लहरा रहे हैं, तलवार, लाठी, डंडे, और जिन सड़कों से होकर गुजरे तमाम तस्वीरें लगे, ये देखिए तमाम तस्वीरें वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं, इनकी धमकियों के, चेतावनियों के और सीधे सीधे गोली मारने के। और उसके बाद उस आधार पर अगर कायदे कानून की बात करें, इनके नारे, इनकी धमकियों की बात करें, इनके बयान के आधार पर, इन तस्वीरों के आधार पर सैकड़ों की गिरफ्तारी हो सकती है और हो भी जाती है। अगर ये किसी दूसरे धर्म के होते तो इस तरह से उत्तेजक भीड़, इस तरह से उत्तेजक नारे, इस तरह से जान लेने की धमकी जो अखिलेश यादव को दी गई है ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, उन सबको चेहरों से पहचान कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी हो सकती है अलग अलग संगीन धाराओं में। लेकिन यहां सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। करनी सेना है, जातीय समूह है, उसी जातीय समूह के ये सब कार्यकर्ता समर्थक हैं जिस जातीय समूह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वो भले योगी हैं, लेकिन ये सब लोग मानते हैं कि हमारे समाज के, हमारी बिरादरी के। मामला राणा सांगा से जुड़ा है, उस बयान से जुड़ा है जिस बयान को राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति ने सदन की उससे निकाल दिया था, एक्सपंज कर दिया था, जिस भाषण के टुकड़े पर बवाल और विवाद होने के बाद। लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहां राजनीति है, यहां मकसद है किसी ढंग से इस मुद्दे को इतना तूल दो। ये वो लोग हैं कि हर वक्त मुद्दे की तलाश करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, सबकी डोर सरपरस्ती सबकी कहां से है कहने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए आगरा से तस्वीर आई है। मुमकिन है क्या, अगर इन्हें पुलिस की थोड़ी भी परवाह हो और इन्हें लगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो हिम्मत कहां आती है उसी यूपी में, जहां बात बात में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर से लेकर और
हाफ एनकाउंटर तक की बात होती है उसी यूपी में, पुलिस की सख्ती की बात होती है उसी यूपी में। ये लगातार ऐसी तस्वीरें आई है। आज करनी सेना के इस प्रदर्शन के दौरान खबर यह भी आई कि एक जगह पुलिस से इनकी भिड़ंत भी हुई। भास्कर में खबर देख रहा हूं कि कार्यक्रम स्थल पर पुलिस पहुंची, जिसे देखकर करनी सेना के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को घेर लिया और तलवारें डंडे लहराने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस को आयोजन स्थल से बाहर जाना पड़ा। यह समझिए यूपी पुलिस का इकबाल है कि करनी सेना के लोग डंके की चोट पर एलानिया तौर पर डंडे लाठी तलवार लेकर पहुंच गए हैं और उसके बाद पुलिस तक को वहां से खिसकना पड़ा। यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि तलवारें लहराई, पुलिस को घेरा, और सिर्फ इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सत्ता है। मामला यहीं तक नहीं है। जो रामजी लाल सुमन ने बयान दिया, उस बयान पर आपको ऐतराज हो सकता है। ऐतराज दर्ज कराने के लोकतांत्रिक तरीके, हालांकि उस बयान को संसद की कार्रवाई से निकाल दिया गया। रामजी लाल सुमन ने कहा, जो मैंने कहा इतिहास में अलग अलग जगहों पर मैंने पढ़ा है, दूरदर्शन पर उस पर डॉक्यूमेंट्री बनी है और मैंने वही कहा है और यह बहुत जगह हिस्ट्री में लिखी गई है। अब हिस्ट्री को रीराइट आप करना चाहते करिए, उस पर ऐतराज है करिए, लेकिन तरीके का सवाल है। जिस तरीके का इस्तेमाल ये करनी सेना के लोग कर रहे, उसी यूपी में जहां अगर किसी दूसरे धार्मिक समूह के लोग 100 लोग कहीं जमा हो जाए तो सबकी गिरफ्तारी हो जाए। और हद यह है कि अखिलेश यादव तक को जान से मारने की धमकी। हमारे पूर्व महाराणा सांगा जी हैं, हमारे पिता हैं, हम क्या उनका अपमान सहेंगे? कोई पिता को गाली देगा क्या मैं देखता रहूंगा? मैं गोली ही मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। बोले आके ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी। अगर पुरुषों से अटकेंगे, पुरुषों से अपमान करेंगे, कोई भी पुरुषों से अपमान भारत में ही सहेगा पूरा हिंदुस्तान। अब देखिए, यह आदमी कह रहा है मैं गोली मार दूंगा अखिलेश यादव को। अब इस आधार पर इस आदमी को इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, लेकिन इसको पता है कि करनी सेना का सदस्य, हालांकि ये वीडियो में यूपी तक के सौजन से दिखा रहा हूं, इसको पता है कि करनी सेना का मैं सदस्य हूं, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। इसे पता है कि जिस जातीय समूह का ये हिस्सा है और जिस जातीय समूह की नुमाइंदगी करनी सेना करती है, जिस जातीय समूह के लोग जुटे हैं और जिस सांसद के खिलाफ इनकी लामबंदी पेशबंदी है, जिस सांसद के खिलाफ ये एकजुटता है, ये इनके और जो सत्ता में बैठे लोग हैं दोनों के सियासी कनेक्शन